हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉमन प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पौधा सभी घर में अमूमन आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और वो पौधा लीव्स का पौधा है, जिसमें पत्तियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं और कॉमन है बहुत। बट वो पौधा सुंदर होने के साथ में ही जहरीला भी माना जाता है। कहा जाता है कि वो जहरीला पौधा है, उसमें पॉइज़न होता है, तो उसे बड़ी ही सावधानी के साथ में लगाना चाहिए। जी हाँ, तो उस पौधे से आपको मिलाती हूँ। उस पौधे का नाम है डेफिनबेकिया। इसको डम्बकेन भी कहा जाता है और ये बड़ा ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। ये एक बार आप लाके लगा लेंगे तो अपने बेबी प्लांट से छोटे छोटे देता है, उनको आप सेपरेट करके अलग से लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बहुत सारे पौधे कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कितना बड़ा है, ये 12 या 15 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये देखिए इतना लंबा हो चुका है ये, और इसमें से बेबी प्लांट निकल रहा है छोटा सा। इसी पौधे से मैंने और भी प्लांट बना लिए हैं, कई आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये मेन है इसमें, और इसमें से ही ये अलग से एक और निकल रहा है, बड़ा हो गया है ये देखिए, एक ये है और ये एक ये वाला है। ये यहाँ से दिखेगा आपको सही, ये देखिए और भी हैं। इसी में से मैंने और बनाए हैं। ये 2 गमले हैं अलग अलग मेरे, एक ये है और एक ये है। ये 2 गमलों में मेरे पास में और लगा हुआ है। और ये जो पीले पत्ते हो जाते हैं, ये रेगुलर रूटीन होता है हर प्लांट का, तो हमें इसे अलग कर देना चाहिए। ये इस तरीके से इन सभी प्लांट्स में होता है, तो इन पत्तों को अलग खाद के लिए मैं तो रख लेती हूँ, लीफ मोड के लिए। आप भी इसको रख लिया कीजिए। तो ये 2 और हैं, और इनमें से और अभी बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं छोटे छोटे, आपको दिखाती हूँ कि आपको दिख रहा है। ये तो मेन है और ये छोटा सा और है यहाँ पर। ये मैंने क्रोटन की कटिंग एक लगा दी थी इसमें, तो तैयार हो गई है। एक ये निकल रहा है और एक देखिए, एक मिनट, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये नीचे ये छोटा सा ये और निकल रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप एक ही प्लांट के बहुत सारे प्लांट मेरे पास, अगर मैं इस पैसे और अलग करती हूँ तो ये 3 प्लांट मेरे पास और तैयार हो जाते हैं। इस प्लांट को लगाकर गार्डन की खूबसूरती हम बेइंतहा बढ़ा सकते हैं। बस एक ही ध्यान रखना होगा, ख़ास तौर पर हमारे बच्चों से और अपने जानवरों से इसको दूर रखें हम। और इस पौधे में कोई इतनी ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अभी तक तो पेस्ट का कोई अटैक हुआ नहीं है। बस मैं इसमें एक तो वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ हर 3-4 महीने पर, थोड़ी थोड़ी सी यहाँ घुड़ाई करके मिट्टी निकाल कर, और वर्मी कंपोस्ट इसमें दे देती हूँ। मैंने अब तक यही दिया है। और एप्सम सॉल्ट पानी में लिक्विड घोल बना करके उसी में ही थोड़ा सा मैं फंजीसाइड पाउडर मिला लेती हूँ। मेरा ये हर 4 और 5 महीने के बीच में रूटीन रहता है कि मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 बाल्टी पानी की टब में बना लेती हूँ एप्सम सॉल्ट, और उसमें फंगस पाउडर जो आता है, इसको मिला करके इनको अच्छे से घोल बना करके 2-2, 3-3, 4-4 मग्गे हर प्लांट में दे देती हूँ। तो एप्सम सॉल्ट काम करता है ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, और फंजीसाइड जो फंगस नहीं लगेगा, जड़ों को ख़राब नहीं होने देगा। तो मैंने अभी तक इस डेफिनबेकिया में यही डाला है, तो इसी में ही देखिए अच्छा हो रहा है मेरा। सेमी शेड का ये प्लांट है, शेड में आप रख सकते हैं। हल्की सी, बहुत हल्की छनी हुई धूप इस प्लांट के लिए आनी चाहिए। इसको हम इंडोर में भी रख सकते हैं।
घर के अंदर, बट हमको 3-4 दिन में हम सभी इंडोर प्लांट्स को धूप दिखानी ही होती है। छनी छनी धूप दिखाइए तो इसके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। हाँ, नीचे से जो पुराना बहुत ज़्यादा पत्ता हो जाता है तो वो हर प्लांट का प्रोसीजर होता है कि उसको हम कट कर दें, हटा दें और नए ऊपर से लीव्स आते रहते हैं। इस प्लांट में आप गोबर लिक्विड दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, NPK दे सकते हैं और DAP अगर आप डालना चाहते हैं तो 6 महीने में आप गमले के साइज के अकॉर्डिंग उसके दाने डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है ग्रोथिंग के लिए। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए DAP बहुत अच्छा रहता है। तो गमला जैसे आप मान लीजिए 8 या 10 इंच का है तो उसमें 8 दाने सफिशिएंट है और वो 4-5 महीने, 4 से 6 महीने के अंतराल में आप डाल सकते हैं। इसकी गुड़ाई करते रहें, हम गमले में लगा हुआ है तो इसकी गुड़ाई करनी अच्छी रहती है जिससे ऑक्सीजन प्लांट को पूरी मिलती है। इसकी प्रोपेगेशन जो मल्टीप्लाई हम करेंगे वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो जड़ों को जो हैं जैसे 2 एक साथ आ रहे हैं, जैसे आपको दिखाती हूँ, इसी में ही इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं इजी में, जैसे अब ये पास पास में है, थोड़ा सा गैप है इनमें थोड़ा सा गैप है तो इसको यहाँ से ही, ये बीच में जो है ना, यहाँ से खुरपी से, नुकीली चीज़ से, यहाँ से बिल्कुल सीधा ध्यान से थोड़ा अंदर तक नीचे ले जाते हैं उसको, धार वाले कटार को, चक्कू को, और अंदर से ही इसको जड़ को कट कर देते हैं। दोनों के बीच में यहाँ से नीचे तक ले जाएंगे और फिर इसको निकाल लेते हैं। तो वो जड़ क्या है, तीनों की जो जुड़ी हुई है वो अलग अलग हो जाती है। और एक पूरा निकाल करके जड़ को ज़मीन में से, मिट्टी में से उसको निकाल करके, और जो सब लोग करते हैं अधिकतर, उसको पूरी तरीके से प्लांट को लगाना। वो ऐसे करते हैं कि जैसे ये पूरा बड़ा है मेरा, है ना, ये पूरी बड़ी ब्रांच है इसकी स्टेम, तो इसको कट कर लेंगे, जितना भी मुझे लंबाई चाहिए कट कर लेंगे। देखिए ये इसकी नोट्स है, ये दिख रही है आपको, यह आँखें, हिंदी में आँखें बोल सकते हैं। यहीं से नया हमारा पौधा, प्लांट नया बनता है, यहीं से ही लीव्स निकलती हैं। तो इसको कट कर लेंगे। और एक तो होता है सीधा, हम इसको सीधा ज़मीन में कट करके सीधा का सीधा इसको लगा दें, छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ये आँख पर से नई नई लीव्स निकल जाएंगी हमारी। और एक होता है इसको हॉरिजॉन्टल में, यानी कि ये जो कट किए हमने इसके छोटे छोटे पीस करके, और इसको ऐसे आड़ा लेटा करके हम इसको मिट्टी में दबा दें। हॉरिजॉन्टल मिट्टी में इसको ऐसे कट करके लगा दें, तो टुकड़े छोटे 4-4, 5-5 इंच के टुकड़े मिट्टी में दबा दें। तो ये जो आइज़ हैं, ये आइज़ दिख रही हैं हमको, ये वाली, यहाँ पर से नई नई हमारी पत्तियां बन जाएगी, नया पौधा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से इसका प्रोपेगेशन होता है। इसकी सॉइल की बात करें तो साधारण मिट्टी और थोड़ा सा बजरी, वेल ड्रेन मिट्टी रखें, इसके वेल ड्रेन गमला होना चाहिए। तो मिट्टी लें और बजरी ले लें। हमारे यहाँ की वेदर के हिसाब से थोड़ा सा मैं कोकोपीट लेती हूँ और उसमें नीम खली, थोड़ा सा गोबर की पुरानी खाद, इन सबको मिला करके इसकी सॉइल को हम तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा चलता है। देखिए मेरा छोटा सा गमला है और इसमें कितना बड़ा है, ये 3 स्प्राउट्स निकल चुके हैं इसमें, और एक मेरी कटिंग और है छोटे से पौधे की। ये देखिए, ये छोटी सी लगाई थी, ये भी तैयार हो गई है मेरी। और ये 2 गमले और हैं, इसमें भी अलग अलग बहुत सारे निकल रहे हैं बेबी प्लांट्स। एक ये है, और देखिए सबसे मदर प्लांट दिखाया है, कितना बड़ा हो रहा है। इस प्लांट को धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपने तेज़ धूप में अगर एक दिन भी आप रख देते हैं, एक दिन की धूप में, तेज़ धूप में इसकी पत्तियां ऐसी हो जाएंगी। देखिए थोड़ा सा इस पे धूप पड़ रही है तो ये उस वजह से पत्तियां इसकी पीली हो गई है, नहीं तो पीली होती नहीं है। ये धूप थोड़ी सी इसमें पड़ रही है, इस वजह से पीली हो चुकी है। तो आप थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि धूप में इसको बिल्कुल भी ना रखें, छाया में रखें। थोड़ी सी छनी हुई धूप हल्की हल्की आती रहे,
इस पौधे के लिए ब्राइट लाइट चाहिए, बट तेज़ धूप नहीं चाहिए, तेज़ गर्म हवाएं नहीं चाहिए, मॉइस्चर माहौल, इसको ह्यूमिड माहौल पसंद है इस पौधे को भी। तो उस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें। इस पौधे को जो भी लगाना चाहता है तो इस पौधे के लिए पूरी हवा चाहिए, पानी चाहिए और छनी हुई बिल्कुल हल्की हल्की धूप चाहिए और हवा चाहिए। इस प्लांट्स की लीव्स जो बढ़ती है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। इस पौधे की जो बढ़ने की गति होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है, बहुत स्लो बढ़ता है। हाँ, लेकिन गर्मियों में और बारिश में इसकी स्पीड जो पौधे की है 1 से 2 मल्टीप्लाई होने की स्पीड बारिश में और गर्मियों में तेज़ हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसके बढ़ने का जो पीरियड टाइम है वो बारिश और गर्मियों में मैंने तो जो देखा है इसकी स्पीड देखिए, मेरे पास एक प्लांट से 2 से 3 से कम 6 या 7 मेरे पास हो चुके हैं अब तक। इंडोर में अगर आपने ये प्लांट रखा है तो इसकी पत्तियों को पानी का हाथ करके या बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा लेके पानी में भिगो करके इसकी पत्तियों को साफ़ करते रहें और या फिर स्प्रे करते रहें, तो इसकी पत्तियां लॉन्ग टाइम चलती हैं और शाइन करती हैं। इसकी खूबसूरती पत्तियों की ही है। तो आप इसको अगर इंडोर रखते हैं तो इसकी पत्तियों को स्प्रे करते रहें और पोंछते रहें तो चमकदार बनी रहेंगी इसकी पत्तियाँ। तो इस पौधे के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके साथ में शेयर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। अपने कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।